हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आप सबका आरवी सर की जीएस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज एक बायोलॉजी के नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। यह जो टॉपिक है वह 11th, 12th और जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम हैं उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। इनसे कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो कम्पिटिटिव लेवल में काफ़ी टफ लेवल होता है। तो चलिए आइए जानते हैं, टफ लेवल को सरल करते हैं हम लोग। चलिए जानते हैं। देखिए लिखा है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। देखिए जनन के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है, तो आप जाके मेरे चैनल से वीडियो देख सकते हैं कि जनन क्या होता है। ठीक है, चलिए देखिए वैज्ञानिक यहाँ लिखे हैं आइकलर। आइकलर वैज्ञानिक ने पौधों को दो भागों में बांटा है। कौन से दो भागों में बांटा है? एक तो है क्रिप्टोगेमस, दूसरा है फिनेरोगेमस। क्रिप्टोगेमस, दूसरा है फिनेरोगेमस। क्रिप्टोगेमस क्या होते हैं? बीज रहित होते हैं, मतलब ये वो पौधे होते हैं जिनमें बीज ही नहीं पाया जाता है। और फिनेरोगेमस बीज रहित सहित ये वो पौधे होते हैं जिनमें बीज पाया जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग क्रिप्टोगेमस और फिनेरोगेमस के बारे में। उसके बाद जो क्रिप्टोगेमस होते हैं इन्हें तीन भागों में बांटा गया है: थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। कौन कौन से? थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। और फिनेरोगेमस को दो भागों में बांटा गया है: जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं अनावृत बीजी पौधे, आवृत बीजी पौधे। ठीक है, चलिए एक एक करके सबके बारे में पढ़ते हैं। देखिए मैं थोड़ा सा आपको बता दूं अनावृत बीजी पौधे और आवृत बीजी पौधे में अंतर क्या होता है। देखिए जो अनावृत बीजी पौधे होते हैं, जो इनके बीज होते हैं वो पुष्प से ढके नहीं रहते हैं। इनके बीज ओपन रहते हैं, खुले रहते हैं, पुष्प के बाहर हमको दिखाई देते हैं। तो ऐसे पौधे जो होते हैं उन्हें अनावृत बीजी पौधे होते हैं, जिनके बीज ओपन होते हैं, पुष्प के बाहर होते हैं। आवृत बीजी पौधे वे पौधे होते हैं जिनमें बीज पुष्पों से ढका होता है। जिनमें बीज पुष्पों से ढका होता है वे आवृत बीजी पौधे कहलाते हैं। तो मतलब बीज अगर ओपन है, हमें दिखाई दे रहा है पुष्प के बाहर, तो अनावृत बीजी। और अगर पुष्प के अंदर बीज ढका हुआ है, हमें दिखाई नहीं दे रहा है, पुष्प के अंदर है, तो आवृत बीजी पौधे। तो आप लोग अच्छे समझ गए होंगे कि जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म या आवृत बीज या अनावृत बीजी क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पुष्प पत्र। पुष्प पत्र जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। पुष्प पत्र चार प्रकार के होते हैं, जिनमें बाह्य दलपुंज, जिसे इंग्लिश में कैलिक्स बोलते हैं, दलपुंज इसे कोरोला बोलते हैं, उमंग इसे एंड्रोशियम बोलते हैं और जयांग इसे गाइनोशियम बोलते हैं। फिर से एक बार देखते हैं, ये पुष्प पत्र चार प्रकार के होते हैं। बाह्य दलपुंज इसे कैलिक्स बोलते हैं, दलपुंज इसे कोरोला बोलते हैं, उमंग इसे एंड्रोशियम बोलते हैं और जयांग इसे गाइनोशियम बोलते हैं। ठीक है, चलिए चर्चा करते हैं कि क्या होते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है इतने, ये जो मैं इनको आपको बता रहा हूँ। तो देखिए बाह्य दलपुंज और दलपुंज ये पुष्प के सहायक पत्र होते हैं। कैसे पत्र होते हैं? सहायक पत्र होते हैं। सहायक पत्र का मतलब ये नॉर्मली सहायता करते हैं पुष्प में। और जो पुमंग जयांग होता है ये आवश्यक पत्र होते हैं, मतलब ये बहुत जरूरी है, इनके बिना पुष्प का कोई वजूद है ही नहीं, इसलिए इन्हें आवश्यक पत्र कहा गया है। अब बात आती है क्यों कहा गया है। तो पहले नीचे वाले पुमंग और जयांग पे बात करते हैं, फिर ऊपर बात करेंगे। देखिए पुमंग जो होता है ये पुष्पों का नर जननांग होता है। क्या होता है? नर जननांग होता है। और जयांग ये पुष्पों का मादा जननांग होता है। पुमंग को लघु बीजाणुपर्ण के नाम से भी जानते हैं और जयांग को गुरु बीजाणुपर्ण के नाम से जानते हैं। जयांग को स्त्री केसर व अंडप के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? स्त्री केसर व अंडप के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फिर से एक बार, पुमंग को नर जननांग कहते हैं तथा इसे लघु बीजाणुपर्ण के नाम से जानते हैं। जयांग को मादा जननांग कहते हैं, इसे गुरु बीजाणुपर्ण के नाम से जानते हैं। जो जयांग होता है इसे स्त्री केसर, इसे किस नाम से जानते हैं? इसे स्त्री केसर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे स्त्री केसर, इसे स्त्री केसर या अंडप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्त्री केसर या अंडप भी कहते हैं। ठीक है, पुमंग जो होता है पुंकेसरों का समूह होता है
पुंकेसरों का समूह उमंग कहलाता है। ठीक है, पुंकेसरों का समूह उमंग कहलाता है। अब पुंकेसर क्या होता है, अब अगली वीडियो में आपके लिए पुंकेसर लेकर आएंगे। ठीक है, क्या होता है पुंकेसर बताएंगे सारी चीजें, अभी यहीं तक। अब बाह्य दलपुंज क्या होता है, दलपुंज क्या होता है, आपने देखा होगा गुलाब देखा होगा या दिया होगा किसी को, तो गुलाब जब कली के रूप में होता है, जब खिला नहीं होता है, तो आपने देखा होगा बीच में लाल पुष्प होता है और चारों तरफ से हरी पत्ती होती है हरी पत्ती। तो वो जो हरी पत्ती चारों तरफ से घेरे होती है उस लाल वाली कली को, उसी जो घेरी हुई जो हरी पत्तियां हैं उन्हें ही बोलते हैं बाह्य दलपुंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उन्हें, बाह्य दलपुंज। और दलपुंज क्या होता है, दलपुंज जब वो कली जो बाहर वाला दलपुंज को जब हम हटाएंगे तो अंदर आएगा, पुष्प का जो पत्तियां आएंगी उसके अंदर जो हरी पत्ती पाई जाती है उसे दलपुंज कहते हैं। तो मतलब जो बाहर हरी पत्ती है उसे बाह्य दलपुंज, जो अंदर हरी पत्ती है पुष्प के उसे दलपुंज के नाम से जानते हैं। समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, तो चारों चीजें अच्छे समझ गए होंगे। फिर से देख लेते हैं, बाह्य दलपुंज पुष्पों का बाहरी भाग जो हरी पत्ती से ढका होता है या हरी पत्ती होता है। दलपुंज पुष्पों के अंदर हरी पत्ती वाला भाग दलपुंज कहलाता है। पुमंग पुष्पों का नर जननांग होता है, इसे लघु बीजाणुपर्ण कहते हैं तथा पुंकेसरों का समूह होता है। जयांग जो मादा जननांग होता है इसे स्त्री केसर तथा अंडक के नाम से भी जानते हैं, इसे गुरु बीजाणुपर्ण के नाम से भी हम जानते हैं। और ये दोनों क्या होते हैं, आवश्यक पत्र होते हैं, और बाह्य दलपुंज दलपुंज पुष्प के सहायक पत्र होते हैं। ठीक है, चलिए इस पर नजर डाल लेते हैं कि थाइलोफाइटा ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा में है अंतर क्या है। तो देखिए जो थाइलोफाइटा होता है ये पृथ्वी पर सबसे पहले आने वाले पौधे हैं। इनसे पहले कोई पौधा पृथ्वी पर नहीं आया था। पृथ्वी पर जो पहला पौधा आया है वो थे थाइलोफाइटा। कौन थे वो, थाइलोफाइटा थे। और सबसे पहले देखो लिखा भी है यहाँ पे, सबसे पहले पृथ्वी पर आने वाले पौधे। तो ये पृथ्वी पर सबसे पहले आने वाले पौधे हैं जिन्हें थाइलोफाइटा के नाम से जाना जाता है। थाइलोफाइटा में आता क्या है, तो थाइलोफाइटा में आते हैं शैवाल, और ये प्रायः जल में पाए जाते थे। सबसे पहले पौधे कहाँ आए, जल में आए। ठीक है, और अगर क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं कि पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कौन करता है, तो कौन करता है, थाइलोफाइटा करते हैं। क्वेश्चन आएगा कि पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कौन करता है, तो थाइलोफाइटा करते हैं। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन क्या बोलेंगे कि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन को कौन छोड़ता है, तो थाइलोफाइटा छोड़ते हैं। ठीक है, आप लोग भूलिएगा नहीं इस चीज को, इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटेटिव की दृष्टि से भी और सभी पेपरों की दृष्टि से भी। देखिए लिखा भी है, पृथ्वी पर सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषण और सर्वाधिक O2 का उत्सर्जन थाइलोफाइटा ने ही किया था। ये प्रायः केवल ये जल में ही रहते हैं, यहाँ पे लिखा है जल, ये जल में ही पहले इनका जन्म हुआ है, बाहर नहीं, स्थल पे नहीं है। उसके बाद दूसरे आते हैं ब्रायोफाइटा। ये पौधे ऐसे थे जो दूसरे नंबर पे आते हैं ब्रायोफाइटा, जो जल के बाद स्थल पर भी इन लोगों ने पाए रखे थे अपने, मतलब स्थल पर भी आए थे लोग, लेकिन ये पूर्णतः स्थल पर नहीं आए थे। इनको जनन करने के लिए जल में जाना पड़ता था, इनको जनन करने के लिए जल में जाना पड़ता था। ये पूर्णतः हम नहीं कह सकते कि पूर्णतः स्थल पर आए थे, ये जल में ही रहते थे, लेकिन स्थल पे भी इनकी शाखाएं होती थी और इनको जनन करने के लिए जल की आवश्यकता पड़ती थी। तो हम नहीं कह सकते कि पूर्णतः स्थल होंगे, स्थलीय होंगे। तो ये जलीय स्थलीय दोनों थे, मतलब पूर्णतः लेकिन स्थलीय नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये इनका 90% जो समय बीता था वो जल में, 10% के अनुसार जाते थे बाहर। लेकिन टेरिडोफाइटा, इन्हें पादप जगत का सरीसृप कहा जाता है। ये पूर्णतः पादप जगत का सरीसृप, ये पूर्णतः स्थल पर पाए जाने वाले पौधे थे। ब्रायोफाइटा में एक लाइन और भूल गए हैं हम कि ब्रायोफाइटा क्या होता है, ये पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं। ब्रायोफाइटा पादप जगत के उभयचर, ये पादप जगत के जलचर, ये क्या कहलाते हैं, पादप जगत के जलचर कहलाते हैं। ये जलचर कहलाते हैं, ये उभयचर कहलाते हैं। मैंने बताया ना अभी कि ये पानी में भी रहते थे और जल पे भी आते थे, सॉरी स्थल पे भी आते थे, लेकिन जनन के लिए इनको कहाँ जाना पड़ता था, जल में। ये पूर्णतः स्थल पे ही निवास करते थे, स्थल पे ही पाए गए हैं। तो ये टेरिडोफाइटा, जिन्हें पादप जगत का सरीसृप कहा गया है। उसके बाद इधर देखते हैं, नजर मारते हैं। देखिए लिखा है पुष्पों का अध्ययन। देखिए पुष्पों के बारे में जब हम पढ़ेंगे, उनका अध्ययन करेंगे, तो वो साइंस कहलाएगी हमारी एंथोलॉजी। क्या कहलाएगी, एंथोलॉजी। और पुष्पों की जो खेती होती है वो उसे हम कहते हैं फ्लोरिकल्चर। क्या कहते हैं दोस्तों, फ्लोरिकल्चर। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा
कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जन्म में जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं आप एक चीज़ को अच्छे से समझ गए होंगे। तो आपसे कुछ क्वेश्चन है हमारे जो आप कमेंट के माध्यम से आप बताइएगा हमको, और जरूर बताइएगा। कुछ लोगों के कमेंट बिल्कुल नहीं आते, आप लोग लाइक भी किया करिए और सब्सक्राइब भी आप करिए। अगर आपको पसंद आता है तो करिए, कोई जबरदस्ती नहीं है, पसंद आए तो करिए बिल्कुल। देखिए पहले तो आपका एक काम ये है कि दोनों के एग्जाम्पल की बीज रहित पौधे और बीज सहित पौधे इनके एग्जाम्पल बताने आपको इसमें कमेंट बॉक्स में, और एग्जाम्पल जिम्नोस्पर्म के और एंजियोस्पर्म के, इन दोनों के भी एग्जाम्पल आपको कमेंट बॉक्स में हमको देने हैं। मैं चेक करूंगा कि किसके से कमेंट आए किसके से नहीं आए, ठीक है। तो आप लोग इतना काम करेंगे तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। आप जब ढूंढेंगे उन पे काम करेंगे और फिर भी आंसर देंगे तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी, इसलिए आप ये काम जरूर करिएगा। ये तो ठीक है, आप ढूंढेंगे इनको। अब जिनसे मैंने पढ़ाया है इनसे मैं कुछ क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप उसका आंसर दीजिएगा कि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन को कौन उत्सर्जित करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। ये मैंने पूछा है और वो तो आपको ढूंढ के करना ही करना है, ठीक है। थैंक यू। आगे कल नेक्स्ट जो भी होगा जो टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आऊँगा अच्छा सा, ठीक है।